इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं सालाना आम बैठक में ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बीमा कारोबार में दस्तक देगा। कंपनी जीवन बीमा के अलावा साधारण और स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने ये भी कहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 10 साल में कुल मिलाकर $150 अरब का निवेश किया है। ये किसी कंपनी का इस अवधि में अब तक का सर्वाधिक निवेश है। मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि जियो एयर फाइबर 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर लॉन्च किया जाएगा। चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर मौजूद हैं। संदीप, इंतजार काफ़ी ज़्यादा था और ख़ास तौर से उम्मीदें थी कि जिस तरीके से डिमर्ज हुई है जियो फाइनेंशियल, उसको लेकर के कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी, लेकिन ऐसा कुछ खास निकल के नहीं आई बात। इनफैक्ट जो इस कंपनी के शेयरधारक सुनना चाहते थे या लंबे समय से जिसका इंतजार था, उसको लेके कोई भी बातचीत इस एजीएम में नहीं बोली गई है। मैं एक करके कुछ बड़े ऐलान आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात जो उन्होंने बोली, जो कि बड़ी थी, वो थी सक्सेशन प्लान को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर। नीता अंबानी जो कि इनकी पत्नी है मुकेश अंबानी की, उनको डायरेक्टर पद से हटा दिया गया है और इनके जो तीनों बच्चे हैं, ईशा, आकाश और अनंत अंबानी, वो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में शामिल होते हुए दिखेंगे। पहले ये अलग अलग रिस्पेक्टिव कंपनीज के बोर्ड में थे, अलग अलग कंपनियों को हेड कर रहे थे। तो ये एक उत्तराधिकारी के तौर पे देखा जाए तो सक्सेशन प्लान को लेकर कहीं ना कहीं एक कदम है जो कि रिलायंस की ओर से उठाया गया है। हालांकि बाजार को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। रिलायंस रिटेल की जहां तक बात है तो यहाँ पे बाजार बहुत कुछ सुनना चाहता था। बहुत बड़ी कंपनी होगी, खासतौर पे जो कतर इन्वेस्टमेंट का निवेश आया था उसके बाद 8.25 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू हो चुकी है। और 2019 में मुकेश अंबानी ने खुद कहा था कि अगले 5 साल में हम टेलीकॉम और उसके साथ साथ रिटेल दोनों कंपनियों के आईपीओ लाने पर विचार कर रहे हैं। इसका एक खाका तैयार किया जाएगा। 4 साल हो चुके थे और इस बार जो शेयरधारक हैं वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि शायद रिटेल और उसके साथ साथ टेलीकॉम कारोबार, इनके आईपीओ की जो डेट है, शायद उसका अनाउंसमेंट हो सकता है। ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया। यही एक सबसे बड़ी बात है, यही एक सबसे बड़ा निराशा की बात थी, जिस वजह से हमने देखा कि रिलायंस का जो स्टॉक है, जब एजीएम शुरू हुई तो उस समय फ्लैट था, लेकिन उसके बाद एकाएक करके 1.25% के आसपास ही गिरावट लेके बंद हुआ। आपने कहा जियो एयर फाइबर का जो अनाउंसमेंट है वो हुआ 19 सितंबर को, ये आ जाएगा। बाजार पहले से ही जानता था। और उसके साथ साथ जो 5G का पूरा रोल आउट है वो दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। ये पिछली एजीएम में पहले ही बोला जा चुका है। उसके अलावा और कोई भी नया अनाउंसमेंट नहीं किया गया। इनफैक्ट कोई प्लान्स भी नहीं लॉन्च किए गए, जैसा बाजार मान के चल रहा था। तो एक जियो और दूसरा रिटेल, जी। यहाँ पे आईपीओ को लेकर बाजार चाहता था कि कुछ तो बोला जाए, कुछ तो अनाउंसमेंट हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अब रही बात जेएफएसएल की, लिस्टिंग के बाद काफी बड़ी ऐसी बाजार की उम्मीद थी कि शायद इनका जो बिजनेस है कैसे एक्सपैंड किया जाएगा उसको लेकर बातचीत की जाएगी। इनका जी। ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए करार है। उनके जो चीफ है उनको भी एजीएम में शामिल किया गया। लेकिन कारोबार विस्तार कैसे किया जाएगा, इंश्योरेंस की बात उन्होंने करी। 17 इंश्योरेंस अलग अलग एजेंट्स के साथ इनका करार भी है, लेकिन वहां पे भी क्लियर कट कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला है कि किस तरह से जो कारोबार है उसको बड़े पैमाने पे आगे लेकर जाया जाएगा। हाँ, एनर्जी को लेकर उन्होंने काफी सारी बातें करी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि 2026 तक वो एक गीगा फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। विंड पावर में भी एंट्री की जाएगी, 100 जी। गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी लगाई जाएगी 2030 तक। लेकिन इसको लेकर बाजार ज्यादा उत्साहित नहीं है। दो ज्यादा बड़े मुद्दे थे, जियो और उसके साथ साथ रिटेल। इनके आईपीओ को लेकर कोई बातचीत नहीं आई। ये सबसे बड़ी। सर, सक्सेशन प्लान ज़्यादा लगा, मतलब एजीएम में उम्मीदें काफ़ी थी, शेयर धारकों को हाथ तो कुछ मिला नहीं। रिलायंस की एजीएम में 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें देखने लायक थी। एक तो ये कि जो आपको संदीप ने विस्तार से बताया कि बाजार को उम्मीद थी कुछ ठोस सुनने की, क्योंकि हमेशा रिलायंस की बैठकों से कुछ ऐसा बड़ा निकलता है जिससे प्राइस पर असर पड़ता है, प्राइस मूवमेंट का। और रिलायंस ऐसी कंपनी है जो अपने स्टॉक प्राइस को बहुत कायदे से संभालती, संजोती और बढ़ाती है। पर धीमे धीमे रिलायंस की एजीएम से बड़ी खबरें या बड़ी चीज़ें या बड़ी योजनाएं निकलना बंद हो गई हैं, बल्कि पीछे की तरफ लौटकर $150 अरब लगाया, इस तरीके की बात हो रही। तो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें निकली जो हम बताएं, जो हम आम लोगों के लिए जानने की ज़रूरी है। भारतीय बाजार में एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो रही है, जिसमें जियो फाइबर और एयरटेल का 5G वाईफाई आ रहा है। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश की मोबाइल कंपनियां ब्रॉडबैंड मार्केट की तरफ पलट कर देख रही हैं। उसकी वजह यह कि यहाँ से इंटरप्राइजेस की और बल्क यूजर्स की डिमांड तेज़ी से निकल रही है। ये वो सेवा होगी जिसमें आपको फाइबर की स्पीड वायरलेस मिलेगी, इसको लॉन्च करने की बात है। तो रिलायंस का ये जो एयर फाइबर आएगा और एयरटेल का 5G वाईफाई है, ये एक नए तरीके का सेगमेंट क्रिएट करेंगे भारतीय बाज़ारों में, जहां घर के भीतर आप वायरलेस ब्रॉडबैंड की हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इससे निकल कर आई वो जियो फिनांस को लेकर थी। जियो फिनांस को लेकर बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, पर रिलायंस आज भी कोई ठोस कार्यक्रम या ठोस प्लान इसमें सबमिट नहीं कर पाई। बीमा में आने की बात हुई, पर भारत में बीमा में बहुत सारी कंपनियां हैं। रिलायंस बीमा में आकर कितनी तेज़ी से अपना बाजार बना पाएगी,
ये देखने वाली बात होगी और इसलिए शायद इस एजीएम पर बाजार में कोई उत्साह उत्साह नहीं हाँ दिखाई नहीं दिया।